जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे भादो मास की त्रयोदशी शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा एवं विधि। नारद जी बोले, हे महादेव, प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? भगवान शंकर बोले, हे नारद, ये व्रत अत्यंत दुर्लभ और शुभ है। त्रयोदशी की संध्या वेला को जो भक्त मेरी और पार्वती जी की आराधना करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे असीम पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब चंद्रमा को कुष्ठ रोग हुआ, तब उन्होंने भगवान शिव की उपासना की। त्रयोदशी की संध्या को गंगा जल और बेल पत्र से शिवलिंगी का पूजन किया। शिवजी प्रसन्न हुए और चंद्रमा को रोग मुक्त कर अमृतत्व का वरदान दिया। तभी से प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। शुक्रवार प्रदोष व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के बीच प्रेम और शौर्य बढ़ता है। घर में दरिद्रता और दुख समाप्त होता है। भक्ति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा हमें ये सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत हर दुख का अंत कर देता है और जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण दंपति था। पति पत्नी अत्यंत गरीब थे और संतानहीन भी। दोनों दुखी होकर रोज भगवान शिव की प्रार्थना करते। एक दिन एक ऋषि उनके घर आए। ब्राह्मण दंपति ने उन्हें आदर सहित भोजन कराया। प्रसन्न होकर ऋषि ने कहा, तुम दोनों शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत करो। इससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर होंगे और तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। दंपति ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा। संध्या के समय शिव पार्वती जी का पूजन किया, दीपक जलाया और बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंगी का अभिषेक किया। रात को कथा सुनने के बाद दंपति ने आरती उतारी और अगले दिन व्रत का पारण किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे भक्तगण, तुम दोनों की मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हें संतान सुख भी मिलेगा और जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दंपति का जीवन सुखमय हो गया। तभी से शुक्रवार प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना जाने लगा। अब हम जानेंगे शुक्रवार प्रदोष व्रत की विधि। प्रातः स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करे, व्रत का संकल्प ले और दिन भर उपवास रखे। सूर्यास्त के बाद स्नान कर शिवलिंगी और चरणामृत गंगा जल से स्नान कराए। शिवलिंगी पर बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करे। दीपक जलाकर शिव पार्वती जी की आरती करे। प्रदोष व्रत की कथा पढ़े या सुने। अगले दिन प्रातः पारण करे। प्रदोष व्रत हर मास के कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। ये व्रत शुक्रवार को पड़ता है, तो इसे शुक्रवार प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से परिवार में सुख समृद्धि, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और संतान सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।